हेलो नवीन सर, नमस्ते। मैं ये कह रही थी कि मैं आपके घर के सामने खड़ी हूँ, तो आप प्लीज़ 2 मिनट के लिए बाहर आ सकते हो? प्लीज़ सर। ठीक है सर। क्या हुआ सर? हॉर्न की आवाज सुनाई नहीं देती क्या? रिक्शा हटा, यहाँ से गाड़ी खड़ी करूंगा। सर वो अंदर नवीन सर है ना, मुझे बस उनसे मिलना है। मैं भी उनसे ही मिलने आया हूँ, और ये गाड़ी खड़ी करने की जगह है, रिक्शा खड़ा करने की नहीं है। हटा इसको यहाँ से। ठीक है सर, हटाती हूँ। नमस्ते नवीन सर। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ये लीजिए। ये क्या बेटा? सर वो मैंने नई गाड़ी ली है ना, उसी की मिठाई देने आया था। अरे वाह, बहुत बढ़िया आरव, मुबारक हो। ऐसे ही जीवन में तरक्की करो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आओ बेटा, अंदर चल के बात करते हैं। सर प्रियांशी बेटा, कहाँ गई थी? मुझे लगा मुझे बुला के तुम कहीं चली गई। नहीं सर, ऐसा भला कैसे हो सकता है? वो तो बस मैं अपना ई रिक्शा आगे खड़ा करने गई थी। ई रिक्शा? हाँ सर, मैंने अपने पापा के ले लिया है, सेकंड हैंड। क्या हुआ आरव, सब ठीक है ना? हाँ सर, सब ठीक है। वो बस ऐसी ही हंसी छूट गई थी। आप तो जानते हो ना सर, मेरे पापा साइकिल रिक्शा चलाते हैं। अब जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है, शरीर भी साथ देना छोड़ रहा है, तो मैंने सोच रखा था कि जब भी मेरी नौकरी लगेगी ना, सबसे पहले उन्हें एक ई रिक्शा गिफ्ट करूंगी। 5-6 महीने में जितने पैसे इकट्ठा हुए, उसमें तो सेकंड हैंड रिक्शा ही आया। लेकिन जब भी मेरी परमानेंट नौकरी लगेगी और ज़्यादा सैलरी मिलेगी, उन्हें सबसे पहले एक रिक्शा दूंगी, नया। बहुत बढ़िया प्रियांशी, तुम एक अच्छी स्टूडेंट ही नहीं, एक बहुत बढ़िया बिटिया भी हो। मुझे तुम पे गर्व है बेटा। थैंक यू सर। मेरी ना सर आपसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोलो। सर मैं चाहती हूँ कि आप अपने हाथों से मेरे ई रिक्शे के पहिए के पास ये नारियल फोड़ें, प्लीज़ सर। लेकिन बिटिया, ये काम तो मंदिर के पुजारी जी का है। मेरी बात मानो, मंदिर में जाओ और भगवान के सामने इसका पूजन करो। सर गुरु भी तो भगवान का ही रूप होते हैं ना, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। लेकिन बेटा, आज मैं एक टीचर हूँ और बच्चों को शिक्षा देती हूँ सर, और साथ ही साथ अपना घर भी चलाती हूँ। ये सब आपकी वजह से तो है सर, वरना जिस समाज और जिस बस्ती से मैं आती हूँ, वहाँ बच्चियों को पढ़ाना तो दूर की बात है, बहुत ही कम उम्र में उनकी शादी कर देते हैं। लेकिन आपने ना सिर्फ मेरे पापा को समझाया, बल्कि मुझे भी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, और तो और कई बार मेरी फीस तक भरी है। इसलिए मेरे लिए तो आप भी भगवान के समान ही हैं सर। प्लीज़ सर मना मत करिए, नारियल फोड़ दीजिए। लाओ बेटा, चलो। अरे सर, पुराने रिक्शे की कौन पूजा करता है? और वैसे भी आप जैसी शख्सियत को ये काम शोभा थोड़ी देता है। अब मेरे साथ मेरी नई गाड़ी में चलिए ना, मैं आपको मस्त राइड पे लेके चलता हूँ। सर कोई देखेगा तो ये तो कहेगा कि सर के पढ़ाए हुए स्टूडेंट ना सिर्फ तरक्की कर रहे हैं, बल्कि रिच भी होते जा रहे हैं। आइए सर। आरव, ये गाड़ी तुम्हारी है या बैंक की? मेरी है सर, मतलब बैंक से लोन करवाया है, ईएमआई पे है। इसका मतलब ये गाड़ी तुम्हारी नहीं। जब बजट नहीं था तो गाड़ी खरीदनी जरूरी थी। सर आजकल गाड़ी रखना ना स्टैंडर्ड की बात होती है सर। मेरे ऑफिस में जितने भी जूनियर्स हैं ना, सब अपनी अपनी गाड़ी से आते हैं। और वैसे भी सर, इसकी ईएमआई तो मैं ही भरूंगा ना, अपनी सैलरी से, अपने पैसों से। दिखावे की जिंदगी अंदर से खोखला कर देती यार। अगर अपनी कमाई का 50% हिस्सा तुम दिखावे पे लगाओगे तो इस समाज के गुलाम बन जाओगे तुम। इसलिए सबसे पहले अपने पैरों को इतना मजबूत करो कि जमीन खरीद सको, फिर उसके ऊपर अपने सपनों का महल खड़ा करना, जैसे इस बिटिया ने किया है। एक बात और आरव, असली अमीर वो नहीं जिसके पास महंगी गाड़ी है। असली अमीर वो है जो रात को चैन की नींद सोता है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है आरव, तुम मेरी पूरी शिक्षा लेने से चूक गए। ये पकड़ो अपनी मिठाई का डब्बा, अपने ऑफिस में बांट दो। चलो प्रियांशी, तुम्हारे रिक्शे का पूजन करते हैं।